हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 का सेकंड पार्ट जो कि है कोर्ग। स्टूडेंट्स, आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो मे बी इतनी वीडियो इतनी जस्ट मुझे माफ़ कर दीजिए, इतनी एक्टिव नहीं होएगी क्योंकि मुझे बोला नहीं जा रहा है। सो हम स्टार्ट करते हैं। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. So मैसूर और द कोस्टल टाउन जो कि मैंगलोर के, उनके बीच में एक स्वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा जो शायद भगवान के किंगडम से निकल गया होगा, उस जगह का नाम कोर्ग है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. जो ये हिल है, ये रोलिंग हिल मतलब इस पर स्लोप्स बनी होती है जिस हिल्स में, उनको रोलिंग हिल्स कहते हैं। इनके अंदर रहने वाली एक बहुत प्राउड रेस है मार्शल मैन की। मार्शल मैन वो होते हैं जो वॉर वगैरह करते हैं, जो काफ़ी ताकतवर स्ट्रॉन्ग होते हैं वो, और बहुत सुंदर लेडीज़ वुमेन और बहुत सारे अलग टाइप के वाइल्ड क्रिएचर्स। कोर्ग और कोडगू द स्मॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। घर है बहुत सारे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होते हैं जो बहुत ही जंगल होते हैं ना, बड़े बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होते हैं, उनके तो रेगुलरली बारिश होती रहती है और बहुत हरे हरे से होते हैं। तो स्पाइसेस, मसाले और कॉफ़ी के प्लांटेशन, कॉफ़ी उगाई जाती है उनके खेत। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में 30% एवरग्रीन फाउंडेशन से ये भरा हुआ है। ड्यूरिंग दी मानसून्स के वक्त इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, ये इतनी इसमें बरसात हो जाती है कि बहुत सारे विजिटर्स, मतलब बाहर से देखने वाले टूरिस्ट वगैरह को दूर रखे। द सीज़न ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च। सो ये पूरा बरसातों का मौसम चलता है, करीबन सितंबर से स्टार्ट हो जाता है, मार्च तक चलता है। द वेदर इज़ परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। जो मौसम होता है बहुत अच्छा होता है और कभी कभी थोड़ी बहुत बरसात आ जाती है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, द एयर ब्रेथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तेज़ एनर्जी में, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी की, जैसे आप देखिए तरोताज़ा हो जाओ, वो उसकी कॉफ़ी की स्मेल होती है। और वैसे कि जैसे कि कॉफ़ी की स्मेल सुन के तरोताज़ा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। मे बी वीडियो मुझे थोड़ी बाद में रिकॉर्ड करनी चाहिए थी क्योंकि शायद अभी मैं बिल्कुल तरोताज़ा नहीं हूँ, मेरे अभी बहुत लो डल चल रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं आगे। कॉफ़ी स्टेट्स एंड colonial bungalows stand tucked under tree canopies in a prime corner। जो कॉफ़ी जहाँ उगाई जाती है वहाँ उसके आसपास, और जो कॉलोनियल बंगलोज मतलब टूरिस्ट जहाँ ठहरते, रिजॉर्ट्स वगैरह, वो ट्री कैनोपीज मतलब यहाँ आसपास बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, ट्री कैनोपीज वहाँ के आसपास कॉर्नर्स में हैं। The fiercely independent people of कोर्ग are possibly of Greek और Arabic descent। So यहाँ के लोग शायद से ग्रीक लोगों के आगे की जनरेशन है या तो अरबिक लोगों की है। अब बताएंगे हम कि ग्रीक लोगों की कैसी है। As one story goes, a part of Alexander's army moved from south along the coast and settled here when return became impractical। So जब अलेक्जेंडर द ग्रेट की डेथ हो गई थी तो उसके जो लोग थे ना वो काफ़ी बढ़ गए थे। कुछ लोग निकोडिमस के साथ आ गए, कुछ लोग वापस यूनान चले गए, ठीक है, कुछ लोग यहीं सेटल हो गए गोवा वगैरह में, और कुछ लोग कोस्टल के सहारे ना यहाँ भी पहुँच गए। और यहाँ एक थ्योरी है, ये हो सकता है, मानते हैं हम ऐसा, कि वो ग्रीक है और वो यहाँ आके जब रुक गए तो उनको ऐसा फील होने लग गया कि जब बाहर वापस जाना मुश्किल है, तो वो यहीं रहने लग गए। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the marital traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream। अब फिर उसके बाद जो लोग नहीं गए उन लोगों ने यहाँ के लोगों से शादियाँ कर ली, लोकल लोगों से, और फिर यहीं बस गए।
अब इसके बारे में ऐसे पता चलता है जो इनकी मैरिज की ट्रेडिशंस है, जैसे शादी होती है, रिचुअल सेरेमनीज, वो काफ़ी हिंदू जो मेन स्ट्रीम है, जो ज़्यादातर हिंदू करते हैं, उनसे काफ़ी अलग है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट with an embroidered waist belt worn by the Cordovas, also known as kufiya. It resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds. So जो अगर जो इनका हम कहते हैं कि ये अरब से आए हैं, वो जो थ्योरी वो इस कारण से कि जो ये कपड़े पहनते हैं उनकी वो एक वाइट सी कलर की बेल्ट होती है जो ये बांधते हैं, जो ना काफ़ी ऐसी है जैसे अरब लोग वो वैसी बेल्ट बांधते हैं। Korgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and father. जो कोर्गी उनके अंदर ना काफ़ी ट्रेडिशन है हॉस्पिटैलिटी का। हॉस्पिटैलिटी होती है मतलब वेलकमिंग, कि जो भी आएगा हम उसको बड़े अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे। और उनकी बहुत सारी करेजियस, वैलर का मतलब होता है करेजियस, ब्रेव टेल्स भी हैं उनके बच्चों की और उनके फादर्स की। द कोर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। जैसे जो क्या होता है, इंडिया की जो आर्मी है ना वो ना रेजिमेंट्स में बटी होती है। जैसे एक तो हमारी मेन स्ट्रीम इंडियन आर्मी होगी, उसके बाद जो फौजी सोल्जर्स वगैरह होते हैं वो रेजिमेंट में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे नागा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, कश्मीर रेजिमेंट है, गुजरात रेजिमेंट है। उसी तरीके से कोर्ग रेजिमेंट है जहाँ पे ये यहाँ इंडिया की सबसे डेकोरेटेड इंडियन आर्मी, मतलब इनको इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रेज़ करा जाता है, इनके साथ सबसे ज़्यादा ब्रेवरी के इनको अवार्ड्स मिले हुए हैं। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करिप्पा वाज अ कोर्गी। सो जो इंडिया का जो सबसे पहला चीफ था इंडियन आर्मी का, वो भी जनरल करिप्पा, वो भी कोर्गी थे। इवन नाउ कोडवास आर ऑल्सो पीपल परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट द लाइसेंस। और जो ये कोर्गी लोग हैं यही पूरे इंडिया के सिर्फ अकेले वही लोग हैं जिनको अलाउ करा हुआ है बंदूक वगैरह कैरी करना बिना किसी लाइसेंस में। नॉर्मली इंडिया में कानून है कि 25 साल से ऊपर के लोग अगर बंदूक वगैरह, रिवॉल्वर, पिस्टल कैरी करते हैं तो उनके पास उस लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन ये लोग अलाउड हैं कि ये लोग बिना लाइसेंस के कैरी कर सकते हैं। द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स इन द फॉरेस्ट ऑफ कोर्ग। जो रिवर कावेरी वो अपना पानी वगैरह इनकी जो हिल्स और फॉरेस्ट है वहाँ जो बरसात आती होगी वहीं से वो कर लेती है। महेश्वर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दिस वाटर्स। एक महेश्वर नाम की महासियर नाम की एक फ़िश है, बड़ी फ़िश होती है, वो उनके पानी में ही रहती है ये कावेरी के अंदर। एंड किंग फिशेस डाई फॉर देयर कैच। और जो किंग फिशर फिश होती है वो भी यहीं डुबकियाँ मारती है फिश को पकड़ने के लिए। while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying splash and ripple effect in the clean water। और जो squirrels और लंगूर होते हैं, लंगूर एक टाइप के बंदर होते हैं, तो जानबूझ के वो लोग खाए हुए उनको फ्रूट्स को पानी के अंदर नदी में जो है उनमें डाल देते हैं, बस ये देखने के लिए, पानी में छप छप होती है ना उसको देखने के लिए। Elephant enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts। सो जो एलिफेंट्स है वो भी यहाँ इन झील रिवर्स में नहाते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकेम कन्वर्ट्स टू द लाइफ एनर्जी एडवेंचर विद द रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड दी माउंटेन। सो ये सारे वो जगह हैं, ये सारी वो चीज़ें जो लोग टूरिस्ट वगैरह आके यहाँ करते हैं और यहाँ के लोग भी, लोकल लोग भी करते होंगे, जो कि रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग करना, बड़ी सी लंबी सी बोट होती है कैनो, उससे वो वहाँ चलना, राफ्टिंग भी एक तरीके की बोट चलाना ही होता है। रॉक क्लाइंबिंग हो गया, पहाड़ों पर चढ़ना, माउंटेन बाइकिंग, वो माउंटेन बाइक्स होती हैं डर्ट बाइक्स, उनको चलाना। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर दी फेवरेट विद ट्रैकर्स। सो यहाँ ट्रैकर्स भी ट्रैकिंग करने जाते हैं। Birds, bees and butterflies are there to give you company। So birds, bees, butterflies, यहाँ बहुत सारे अलग अलग फ्लोरा फोना है। मैकैग्स एक टाइप के बंदर होते हैं, बड़े समझदार होते हैं, बड़े छोटे छोटे से समझदार बंदर होते हैं। मालाबार स्क्विलर्स, लंगूर्स और द स्लेंडर लोरीज भी एक टाइप की जानवर ही होते हैं। कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री
कैनोपी, वो पेड़ों पर चढ़ के देखते रहते हैं। I do however prefer to step aside for wild elephants, यहाँ wild elephants भी रहते हैं। The climb to the Brahmagiri hills bring you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg। जो ब्रह्मगिरी हिल्स है वहाँ से आप एक पेनोरमिक मतलब बड़ा फैला सा मतलब सब क्लियरली आपको देखने बड़ा सा व्यू देख सकते हो इस पूरे लैंडस्केप का, जो कि काफ़ी मिस्टी है वहाँ, मतलब जैसे धुंध वगैरह है कोर्ग के एरिया में। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्गधर्मा। एक आइलैंड है वहाँ, ये 64 एकड़ का है। वहाँ की वो करके तुम रोप ब्रिज से, मतलब रोप ब्रिज क्या होता है, एक टाइप का ब्रिज होता है जो मतलब हैंडमेड टाइप होता है। उसके अंदर रस्सियाँ लगी होती है एक जगह से दूसरी जगह तक, और फिर लकड़ियों से नीचे की फ्लोरिंग हुई हुई होती है, उसको होती है रोप ब्रिज। Running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearly Bailakuppi is a bonus। और उसके बाद जो इस कोर्ग के साइड में एक आइलैंड है जहाँ पे सब इंडिया का सबसे बड़ा तिब्बतन सेटलमेंट है। बुद्धिस्ट मोंक्स तिब्बतन सेटलमेंट है या तिब्बती लोग आके यहाँ बस गए, तो वहाँ उनका एरिया रहने का सेटलमेंट है। द मोंक इज इन रेड ओर्श and orche and the yellow robes are amongst the monks in red orchard and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and the soul of India right here in Coorg। So यहाँ की जो monks हैं जो बुद्धिस्ट सेटलमेंट के हैं तिब्बतन लोग, ये लोग रेड ओर्चर्ड और येलो कपड़ों में आते हैं, और यहाँ बहुत सारे सरप्राइजेस हैं इस जगह पे जिनको लोग ढूंढने विजिटर्स आते हैं ताकि उनको दिल और आत्मा इंडिया की पता चले यहाँ कूर्ग में। सो ये थे हमारे पूरा लेसन स्टूडेंट्स। आई एम सॉरी ये मेरा 100% नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन मुझे इसको अपलोड भी करना है। सो आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो थैंक यू सो मच और बाय।